हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। कुछ अपडेट सामने आए हैं जिसकी वजह से कुछ कंपनियों के ऊपर असर पड़ सकता है। एएसएम का सर्कुलर भी आया है, उसके वजह से कई सारी कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी बाज़ारों के बारे में। अमेरिकी बाज़ार अब हमें प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर दिखाई है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से हमें अमेरिकी बाज़ारों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। अब हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है दोस्तों? अमेरिका में होने वाली सेंट्रल बैंक की मीटिंग, एफओएमसी की मीटिंग हमें देखने को मिल रही है, जिसका आउटकम कल आने वाला है। और इस वजह से ये अब हमें अमेरिकी बाजार काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो यूएस का फेड बैंक है उसके चेयरमैन की तरफ से क्या कमेंट आते हैं, क्या कमेंट्री आती है, इकोनॉमी को लेकर क्या क्या चीज़ें क्लियर होती हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी वजह से बाज़ार में थोड़ा सा कह सकते हैं नर्वस का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ज़्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी, होल्ड रखा जाएगा। तो ये भी मार्केट पहले ही एक तरीके से एडजस्ट करके चल रहा है। तो डाउ जोन्स में प्रेशर है, लेकिन अगर भारतीय बाज़ारों का हाल देखें तो हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी देखें तो ये भी हम लोग को अच्छा खासा पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं अभी भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा माहौल रह सकता है। अगर कंपनियों की बात की जाए जिनमें कुछ खबरें आई हैं तो उनके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, उनको भी आप चाहें तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। कंपनी को 4,262 करोड़ रुपए का हाईवे प्रोजेक्ट हासिल हुआ है एनएचएआई की तरफ से। ये कंपनी ने दोस्तों इसको लेकर अपडेट भी दिया है। इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी एलओए मिला है एनएचएआई की तरफ से। 4,262 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड रोड उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनको काम करना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इनको ये प्रोजेक्ट सेट करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी बड़ी खबर है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर। इनके अलावा बात करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। कंपनी में अपडेट आया है कि बजाज ऑटो में रीअपॉइंट किया गया राजीव बजाज को फिर से दोस्तों एमडी के तौर पर। साथ ही ये 1,500 करोड़ पे दोस्तों क्रेडिट आर्म में दोस्तों इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। तो ये भी कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। जाइडस लाइफ साइंस की बात करेंगे, काफ़ी अच्छी खबर इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है एफडीए की तरफ से। किसको लेकर? कैंसर ड्रग से रिलेटेड दोस्तों हम लोग को दवा देखने को मिल रही थी, प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड। तो इसको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छी खबर है जाइडस लाइफ साइंस के लिए, काफ़ी शानदार न्यूज़ ये देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। इंडेक्स की कंपनी, आपको पता ही निफ्टी 50 का ये पार्ट है। 21 मार्च को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। एलएनटी इसमें बोर्ड की मीटिंग में कंसीडर कर सकते हैं फंड रेजिंग को। ये डेट इशू करके दोस्तों फंड रेज कर सकते हैं, ऐसा कंपनी की तरफ से फिलहाल अपडेट दिया गया है। इनके अलावा हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर दोस्तों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को दोस्तों कह सकते हैं कि इन्होंने दोस्तों पालन नहीं किया था। उसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक के ऊपर बीएसई और एनएसई ने कुछ जुर्माना लगाया है। तो ये भी कंपनी ने अपडेट दिया है। तो चाहे आप इस खबर को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं और इस कंपनी के ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। निखिल कामत का दोस्तों है ग्रेहास और ब्रिगेड एंटरप्राइज ने दोस्तों पार्टनरशिप करके लॉन्च किया 300 करोड़ रुपए का रियलिटी। ये हम लोग को दोस्तों एक तरीके अर्थ फंड के तौर पर ये शुरू होते हुए देखने को मिला है। तो दोनों कंपनियां भी हमें इस वजह से काफ़ी खबरों में देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें तो ब्रिगेड एंटरप्राइज को बाजार के फोकस में रख सकते हैं। एनटीपीसी की बात करेंगे, इसमें भी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। कंपनी 4,000 करोड़ रुपए तक रेज कर रही है एनसीडी के जरिए। 15 साल का दोस्तों ये कूपन रहने वाला है। तो एनटीपीसी ने भी ये इसको लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट दिया है। भारतीय एयरटेल की बात करेंगे, इनको दोस्तों एक तरीके से अप्रूवल मिल चुका है। किससे रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर सेल इंडस टावर से रिलेटेड इनको अप्रूवल मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है। तो भारतीय एयरटेल की तरफ से भी ये अपडेट दिया गया है।
इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कुछ और कंपनियां जैसे HDFC बैंक, इसमें भी एक काफ़ी शानदार अपडेट देखने को मिला है। 19 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी फंड रेजिंग पर भी विचार करेगी। साथ ही कंपनी डिविडेंड का भी दोस्तों ऐलान करने वाली है। तो इसको लेकर ये कंपनी ने अपडेट दिया, जिस वजह से HDFC बैंक ये भी काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा अडानी की एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी, इससे रिलेटेड एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। श्रीलंका से जुड़ा हुआ यह मामला है। वहां पर दोस्तों श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रीन के खिलाफ कई सारी शिकायतें की थी, याचिका गई थी। तो इनको दोस्तों क्या किया गया है, अब इनको दोस्तों विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि इनको एक तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये भी एक अपडेट है कहीं ना कहीं अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। तो आप चाहें इस खबर को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही इंडसइंड बैंक को लेकर भी एक अपडेट सामने आ रहा है। अशोक हिंदुजा दोस्तों कौन है, ये इस कंपनी के प्रमोटर हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि ये अपॉर्चुनिटी टाइम है। किससे रिलेटेड दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो इंक्रीज स्टेक इन इंडसइंड बैंक, यानी कि इनकी तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक तरीके से कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही है। तो जिस वजह से चाहें तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट भी हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ASM में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में। ASM के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के मुताबिक 6 कंपनी इसमें ऐड की गई, जिनके नाम हैं AF इंटरप्राइज, AION टेक सोल्यूशन, कैपिटल ट्रेड लिंक्स, रिद्धि स्टील एंड ट्यूब, इनके अलावा शांताई इंडस्ट्री और SRU स्टील का नाम है। 8 कंपनी बाहर निकली हैं, जिनमें आशीष पॉलीप्लास्ट, CJ फाइनेंस, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, पेनाफिक इंडस्ट्रियल, पारस पेट्रोफाइल्स, इनके अलावा सेनको गोल्ड और यमुना सिंडिकेट का नाम है। सेनको गोल्ड के आगे स्टार बना है, इसका मतलब ये कंपनी लॉन्ग टर्म के ASM में जा चुकी है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देख सकते हैं 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें जिंदल, लीज फाइन, वन मूवी किक सिस्टम, सेनको गोल्ड का नाम है। इनके अलावा RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम है। ये कंपनी स्टेज 2 में हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा 18 कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। जैसे देख सकते हैं न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन का 20% प्राइस बैंड किया गया। बाकी कंपनी जैसे जेनको प्रोजेक्ट, इनफॉर्म टेक्नोलॉजी, इनके 5% है केवल प्राइस बैंड अगर देखा जाए तो। बाकी और कंपनियां जैसे श्रीनिवास लीजिंग एंड फाइनेंस, इसका 20% किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य फूड टेक इंडिया का 10% किया गया। बाकी कंपनियां जैसे सुतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री का 5%, सोनी मेडिकेयर का 5%, SGL रिसोर्सेज का भी 5% प्राइस बैंड किया गया है। तो ये कंपनियां काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी इन खबरों की वजह से। तो आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं।